देखिए, आज हम बिहार एसएससी का जो इंटरमीडिएट लेवल में क्वेश्चन पूछा गया है उनका सॉल्यूशन और जो ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया है उनका दोनों का मैथ्स का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। बीएसएससी +2 लेवल एंड ग्रेजुएशन लेवल दोनों में जितना क्वेश्चन पूछा गया है सब का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिनमें हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं रेशियो एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन। पहले हम प्रीवियस सॉल्व कर रहे हैं, उनके बाद धीरे धीरे टाइप वाइज भी सॉल्व करेंगे। प्रीवियस में जहाँ जहाँ क्वेश्चन पूछा गया है सबका सॉल्यूशन करने जाएं, जिनमें पहला क्वेश्चन है इस तरीका का है। पूछा है दो संख्या का योग 25 दिया हुआ है, उनका अनुपात जो है ना दोनों संख्या का 2:3 है। तो बोला कि उन संख्या निकालिए कितना है, मतलब दो संख्या कितना है दिया हुआ है 2:3, मतलब 2 और 3 दोनों का वैल्यू दिया हुआ है 25, योग में 25 दिया हुआ है। बोला दोनों संख्या निकालिए, तो पहला संख्या 2 में है, दूसरा संख्या 3 में है। 2 और 3 दोनों कंप्लीट मिलकर कितना हुआ 5 यूनिट। 5 यूनिट 25 के बराबर है, तो 5 बार में कट जाता है। तो 1 यूनिट के वैल्यू यहाँ से हमारे पास निकला 5। 2 यूनिट का निकलेगा 5 दूनी 10, 3 यूनिट का निकलेगा 5 तिया 15। तो बोला उस संख्या निकालिए, तो पहला संख्या 2 वाला 10 यूनिट, तो तीसरा 3 वाला 15 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीका का पूछा है। क्वेश्चन पूछा है 4 पे पावर 3.5 है और अनुपात 2 पे पावर 5 का वैल्यू, अनुपातिक वैल्यू निकालना है। 4 पे पावर 3.5, पहले 4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 पे पावर 2, 3.5 पावर ऑलरेडी पहले से है। इस तरीका से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नीचे अनुपात में बट्टे करते हैं 2 पे पावर 5, इसको इस तरीका से लिखा जा सकता है 2 पे पावर 2 और 3.5, 2 पे पावर 7, ठीक है 2 पे पावर 5। यदि BSCM रहता है तो पढ़े हैं घातांक करने में ऊपर जो है ना घट जाता है, जैसे 2 पे पावर 7 माइनस 2 पे पावर 5 घट जाएगा इस तरीका से। नीचे कुछ नहीं बचा तो 1, 2 पे पावर 7 में 5 घटा 2 पे पावर 2 बचा, नीचा 1, 2 पे पावर 2 मतलब 4 और 1, 4:1। इस क्वेश्चन का आंसर नंबर ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरीका से पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है A/B का वैल्यू दिया हुआ है 2:3। दूसरा है B/C का वैल्यू दिया हुआ है 5:7। तो क्वेश्चन में बोला A/B/C का वैल्यू निकालने के लिए इस तरीका का क्वेश्चन का पहले हम बेसिक अप्रोच सिखाते हैं, फिर एडवांस अप्रोच भी सिखाएंगे कि इस तरीका का क्वेश्चन को डायरेक्ट शॉर्टकट कैसे बनाया जा सकता है। पहला A/B दिया हुआ है 2:3, तो 2:3 लिख लीजिए। फिर B/C दिया हुआ है 5:7, तो B के सामने B और 5 और C के सामने में 7। इसको इस तरीका से बेसिक से बनाएंगे तो इसे गुना करते हैं 2 पंचे 10, इसे करते हैं 3 5 15 और इसे करते हैं 3 7 21, 10 15 21, ऑप्शन नंबर बी। इसको एडवांस तरीका से इस तरीका से भी बनाया जा सकता है बिना सॉल्व किए। कैसे बनाएंगे, पहला कंडीशन देखिए A/B यदि 2:3 है तो हमें निकालना है A/B/C। यहाँ देखिए AB है, यहाँ 2:3 दिया हुआ था। प्रत्येक स्थिति में हमें 2:3 फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ देखिए 2:8 है, ये फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं 2:2 है, तो यहाँ 2:3 हमें चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी के तरफ चलते हैं। 10 और 5 है, काट के देखिए 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2:3 फॉलो हो रहा हो सकता है। फिर डी नंबर पहले देख लेते हैं। डी नंबर में 1:5 है, ये नहीं हो सकता। हमें 3 ऑप्शन से ही कट गया
एक ऑप्शन बी बचा, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीका का है, बोला है ए अनुपात बी का वैल्यू 3:4 दिया हुआ है, बी अनुपात सी का वैल्यू 5:9 दिया हुआ है, सी अनुपात डी का वैल्यू 16:15 दिया हुआ है। तो हमें ए अनुपात डी का वैल्यू निकालना है। इस टाइप का क्वेश्चन यदि डायरेक्ट निकालना हो तो देखिए ए अनुपात बी को ऐसे लिखेंगे ए बट्टे बी, फिर बी अनुपात सी को ऐसे लिखेंगे बी बट्टा सी, सी अनुपात डी को ऐसे लिखेंगे। इस सबको गुना कर देते हैं, देखिए बी बी खत्म हो रहा है, सी सी खत्म हो रहा है, तो ए अनुपात डी ही हमारे पास बच रहा है। इस तरीका का क्वेश्चन को डायरेक्ट हम इस तरीका से बनाएंगे 3/4 ए बट्टे बी, बी बट्टे सी 5/9, सी बट्टे डी 16/15। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ए अनुपात डी। तो जो जो कटने वाला उसको काट देते हैं, 3 से 3 तिया 9, 3 बार में कट गया, 5 से 15 कट रहा, 5 तिया 15 3 बार में कट रहा है, 4 से ऊपर वाला 16 4 बार में कट रहा। अब कटने लायक कुछ नहीं है, ऊपर में देखिए एक यहाँ बचा कंप्लीट 4, नीचा हम देखिए 3 तिया 9, 4:9 किसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीका का है, वैल्यू है 2x बराबर 3y बराबर 4z। हमें x y अनुपात z का वैल्यू, x अनुपात y अनुपात z का वैल्यू निकालना है। इस तरीका का क्वेश्चन बनाने के बढ़िया अप्रोच सिखाने जा रहे हैं, उनको ध्यान से देखिए। जब 3 कंपैरिजन करने के लिए दिया हो तो पहले हम 2 में कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। यहाँ से x और y का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x y का देखिए, x को इस साइड रहने दिए, y को इस साइड ला दिए, यहाँ 3 बच गया, इसको इस साइड लाएंगे 2, 3/2। x y में एक रिलेशन हमारे पास आया 3 और 2 का, 3/2। हमें यहाँ निकालना भी है x y, यहाँ 3-2 का रेशियो सब स्थिति में फॉलो होना चाहिए। देखिए यहाँ 6-4 है, कटा के देखते हैं, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ये आंसर हो सकता है। इनके बारे में हम आगे नहीं चेक कर रहे हैं। बी नंबर देखिए 3-2 नहीं, 1-4 है, इसलिए आंसर नहीं होगा। डी नंबर में देखिए यहाँ 4-3 है, ये भी नहीं होगा, हमें 3-2 होना चाहिए, यहाँ 2-3, यहाँ उल्टा हो रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। डायरेक्ट ऑप्शन देख के इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीका से भी किया जा सकता है। यदि मान लेते हैं कि एक्स वाई का रेशियो हमें 3-2 और मिल जाता कोई और सा ऑप्शन में, फिर हम कंपैरिजन दूठों में इस तरीका से करते हैं वाई जेड में। चलिए वाई जेड में करने जा रहे हैं, तो वाई अपॉन जेड, तो वाई इस साइड रहने दिए, जेड देखिए जेड को इस साइड ला दिया, तो यहाँ 4 बचा ही है, ये 3 को इस साइड ला लिया, 4/3। तो कट के वाई जेड में रिलेशन हमें 4-3 ही बचना चाहिए। देखिए यहाँ 4-3 है, कोई दूसरा ऑप्शन मिलता है तो वहाँ फेल कर जाता, एक ही ऑप्शन सही हो सकता है। इस तरीका का क्वेश्चन को डायरेक्ट इस अप्रोच से बनाइएगा तो समय की बचत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीका का है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लिखा है 4x² माइनस 10xy प्लस 6y² बराबर 0। तो हमें x अनुपात y का वैल्यू निकालना, यही बात है। इस तरीका का क्वेश्चन यदि दिया हो तो हमें सबसे पहले ऑप्शन से वैल्यू पुट कर देना है। वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ RHS में, यहाँ LHS में सब वैल्यू पुट करेंगे, और RHS में 0 दिया हुआ, यदि 0 हो जाएगा तो वही आंसर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन 2-3 पुट करके देखते हैं। 2-3 इंडिकेट कर रहा है 2 for x का वैल्यू, और y के वैल्यू यहाँ इंडिकेट कर रहा है 3। पुट करके देखते हैं 4 x के जगह पर 2 का होल स्क्वायर माइनस 10 x के जगह पर 2 और y के जगह पर 3 प्लस 6y के जगह पर 3 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 4, 16 यहाँ बनाया, 10 दूनी 20 दिया, 60 यहाँ बनाया,
यहाँ 3 तिया 9, 9 छाक 9 छाका 54, 9 छाका 54, 54 16 करते हैं तो 6 4 10, 5 1 6 1 70, इधर से बना 60। ये नहीं हो सकता है, कहा कि डिफरेंस करने के बाद 10 आ रहा है, हमें 0 लाना चाहिए था, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं हो सकता। आप एक बार चेक करके देखते हैं एक एक पे। यदि एक पुट करेंगे तो एक पुट करेंगे 4 गुना 1 का स्क्वायर माइनस 10 गुना x की जगह पे भी 1, y की जगह पे भी 1 प्लस 6 गुना 1। यहाँ 10 बना 4, यहाँ 4 बना, यहाँ 6 10, 0 के बराबर हो जाता है। एक एक हो सकता है। अब एक एक देखिए, ऑप्शन नंबर सी में भी है और डी में भी है। सी में तो 2 3 तो पहला ऑप्शन में फेल कर गया था, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, या तो बी होगा या तो डी होगा। एक वैल्यू बचा होगा 3 2 पे चेक करने के लिए। यदि 3 2 चेक करने के बाद वेरीफाई हो जाएगा तो ऑप्शन डी होगा, नहीं होगा तो ऑप्शन बी होगा। 3 2 एक बार चेक करके देख लेते हैं। एक्स के जगह पर 3 करेंगे, 4 गुना 3 के स्क्वायर माइनस 10, एक्स की जगह पर 3, वाई की जगह पर 2 और 6 और वाई की जगह पर 2 का होल स्क्वायर, यही करना है। तो यहाँ 3 के स्क्वायर 9 चौका 36, यहाँ बना 10 तिया 30 दूनी 60, यहाँ बना 2 दूनी 4 और 6 को करेंगे 24 बनेगा। 24 और 36 को जोड़ेंगे, देखिए 60 पूर रहा है, 60 माइनस 60 इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आगे। 3 2 पे भी वैल्यू सेटिस्फाइड हो रहा है, 1 1 पे भी सेटिस्फाइड हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी में इस क्वेश्चन का दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीका का है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीका का क्वेश्चन देखिए, बोला क्या है। अनिल ने पैंट और कमीज खरीदा जिनका दाम है 3640 रुपया। जिनमें पैंट और कमीज, पैंट को पी मान लेते हैं, पी फॉर पैंट, और शर्ट को एस मान लेते हैं। बोला पैंट 480 रुपया के हिसाब से खरीदा है, शर्ट 140 रुपया के हिसाब से खरीदा। पैंट 480 रुपया के हिसाब से, शर्ट 140 रुपया के हिसाब से। और एक लाइन और बोला है कि उसने पैंट अधिकतम संख्या में खरीदी, मतलब पैंट जो कि जितना खरीदा वो बड़ा है किससे, शर्ट से, संख्या में, यही कहने का सेंस है। एक बात बताइए, तो यहाँ बोला है कि पैंट और शर्ट का वैल्यू निकालने के लिए, तो यहाँ पैंट छोटा हो रहा, शर्ट ज़्यादा हो रहा, तो उल्टा क्वेश्चन बोला पैंट का ज़्यादा वैल्यू होना चाहिए, इसलिए बी नहीं हो सकता। सी में भी देखते हैं, पैंट यहाँ कम हो रहा, शर्ट ज़्यादा आ रही, ये भी नहीं हो सकता। या तो ऑप्शन नंबर ए होगा या तो ऑप्शन नंबर डी होगा। हम डी के तरफ चलते हैं। मान लेते हैं कि 9 पीस पैंट था, तो यहाँ 9 से गुना करना पड़ेगा। फिर शर्ट कितना मान लेते हैं, 3 पीस। यदि ऑप्शन नंबर डी होता तो देखिए 9 चौका 3600, तो यही 80 गुना और 9 बाकी ही करना है हमें। 3640 रुपया टोटल खर्च ही हो रहा है। तो अकेले पैंट का ही वैल्यू 3640 रुपया से ऊपर जा रहा है। हमें पैंट और शर्ट दोनों मिला के हमें 3640 चाहिए था, तो अकेले पैंट 3640 रुपया से अधिक पहुंचा रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता है। हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए हो सकता है। तो वेरीफाई करने का मन है तो वेरीफाई कर लेते हैं। 7 गुना 480 करेंगे, 7 गुना 480 प्लस 140 गुना 2, ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से दोनों का कंप्लीट आ जाएगा 3640 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीका का है। बोला है एक विद्यालय में बॉयज और गर्ल्स, बी फॉर बॉयज मान लेते हैं, जी फॉर गर्ल्स मान लेते हैं, दोनों का रेशियो दिया हुआ है 2:3। ठीक है। तो बोलता है यदि लड़कों की संख्या में 20% की बढ़ोतरी की, 20% की बढ़ोतरी मतलब 120%। ठीक है। और बोला लड़की की संख्या में 10% की बढ़ोतरी है, तो 10% मतलब 110%। तब बोला फाइनली लड़का और लड़की की संख्या का बीच का अनुपात निकलिए। यही जो निकलेगा अनुपात वही हो जाएगा।
यहाँ देखिए परसेंटेज और जीरो इसमें भी है, परसेंटेज जीरो इसमें भी खत्म। अब देखिए ये 3 से ये कटने लायक है 4 बार में, 3 चौका 12, तो यहाँ और कटने लायक है ही नहीं, तो 4 दूनी 8 इस साइड में बचा और इधर में 11 बचा, तो 8:11 ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीका का है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला एक धनराशि अजय और अमर के बीच अनुपात कितना है, 4:5। ए फॉर अजय, अजय को पूरे लिख देते हैं, ठीक है। अमर, दोनों का जो है रेशियो दिया हुआ 4:5, ठीक है। आगे बोला इसको इस प्रकार से बांटा जाता है, अजय को अमर से 5% कम, 5 रुपया कम मिलता है। किससे, अमर से 5 रुपया, 5 से 4 होने के वजह से डिफरेंस एक यूनिट का डिफरेंस के वजह से ही 5 रुपया कम प्राप्त होता है, यही क्वेश्चन में बोला। फिर बोला कि वह धनराशि निकालिए। वह धनराशि मतलब अजय का भी और अमर का भी, दोनों का 4 और 5, 9 यूनिट का वैल्यू हमें निकालना है। एक 5 के बराबर है, एक का 5 गुना, तो 9 का 5 गुना 45, दोनों के पास कंप्लीट 45 रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीका का है, देखिए क्या बोला है। बोला यदि 24 और 32 दोनों में से 8 को घटाया जाए, इसमें भी 8 घटा दिया जाए और इसमें भी 8 घटा दिया जाएगा, तो उसके बाद जो रिजल्ट मिलता है उसका अनुपात, 24 में 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16। 32 में 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 24। इसको काट दीजिए, 8 दूनी 16, 8 3 24। इसका रेशियो क्या हुआ, 2/3, 2 3 का रेशियो। देखिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीका का है, किस तरीका का, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीका का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला 3 कार की गति का अनुपात 2:3:4 है। उसके तदनुसार उन तीनों कारों की समान दूरी तय करने में लगा समय। एक कॉन्सेप्ट यहाँ होता है, ध्यान से सुनिए। स्पीड जो है ना, टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एक कंडीशन, या टाइम जो है स्पीड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हमें स्पीड का रेशियो दिया हुआ है क्या, 2:3:4। हमें टाइम का वैल्यू निकालने बोला है, तो टाइम इसे लिखेंगे 1/2, 1/3, 1/4। इस तरीका का क्वेश्चन यदि आ जाए बनाने, तो सबसे पहले जो बट्टे में है तीनों का एलसीएम लीजिए, 2 3 4। एलसीएम किसका लेना है, 2 और 3 4, तीनों का लघुत्तम देते हैं। देखिए 4, 3, 2 और 4 का लघुत्तम हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा, 12। ये 12 को इससे काटिए, कितना बार में काट रहा है, 6 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 6। ये 12 को इसमें काटिए, कितना बार में काट रहा है, 4 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 4 गुना 1 4। ये 4 को 12 में काटिए, 3 बार में काटा, 3 गुना 1 3, 6:4:3। देखिए कि कौन सा ऑप्शन में है, 6:4:3, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीका का है, इस तरीका का है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेम इस टाइप का क्वेश्चन एक बार हम बता चुके हैं, एक बार फिर देख लेते हैं। ए बी का रेशियो दिया हुआ 2:3, बी सी का रेशियो दिया हुआ 4:5, सी डी का रेशियो दिया हुआ है 6:7 और ए अनुपात डी का वैल्यू निकालना है। शुरू से लास्ट वाला जाना है। रेगुलर सीरीज में ए बी बी सी सी डी बता दिए थे, ए डी कैसे निकलेगा, ए और डी, तो डायरेक्ट निकलेगा 2, पहला वाला ए बी 2/3, फिर 4/5, फिर 6/7। काट दीजिए, जो कटने लायक है, जो नहीं कटने लायक है उसके बाद फाइनल 3 से 3 दूनी 6। अब देखिए और कटने लायक है, कहीं भी नहीं कटने वाला, 4 दूनी 8 दूनी
16, नीचा 7×5 = 35, 16:35 ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीका का है, बोला एक व्यक्ति की आय और बचत, इनकम को आय फॉर इनकम मान लेते हैं, सेविंग मान लेते हैं। इनकम का रेशियो बचत का कितना है, 7:4, 7:5। बोला वो जो खर्च करता है 72,000 रुपया खर्च करता है एक साल में, ठीक है। तो बोला उनकी मासिक इनकम बताइए, महीना वाला। ये देखिए रेशियो महीना वाला दिया हुआ है, पहले इसका महीना वाला निकाल लेते हैं। 12 से एक साल में 12 महीना, 12 से डिवाइड कर देते। एक महीना में 6,000 टका इसका क्या है, खर्चा है। इसमें कोई सस्पेंशन नहीं होना चाहिए। खर्च का रेशियो दिया होगा, इनकम में बचत को घटा देंगे तो खर्च का रेशियो बनेगा। 7 से 5 का घटा दिए, 2 यूनिट देखिए खर्च का काम कर रहा है सेविंग का। यही 2 यूनिट 6,000 के बराबर है, ठीक है। हमें बोला है उसका इनकम निकाले। इनकम कितना, इनकम 7 यूनिट है। यहाँ से 2 से 6 को कटाएंगे, 3 बार में कटेगा, 2 तिया 3,000, 7 को 3 से गुना करेंगे, 7 तिया 21,000। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 21,000। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीका का है, देखिए इस पूरे रेशियो में 26 क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें अभी तक हम लगभग 12 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिए हैं। बाकी जो क्वेश्चन बचा हुआ है उनका फिर नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन